औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ फ्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम बात कर रहे हैं करियर डिरेलमेंट की, कि जहाँ पे बज़ाहिर एक मुनासिब चलता हुआ करियर एक स्टेज पे आके ठक करके बंद हो जाता है, वो पोजीशन चली जाती है। हम ये कहते हैं कि इट इज़ एन एक्सीडेंट, आई कॉल इट एन एक्सीडेंट। बहरहाल ये करियर डिरेलमेंट है और उसके बाद वो काफ़ी लंबा अरसा चल भी सकता है, दैट यू डोंट फाइंड एन इक्वली गुड जॉब, और उसके बाद फिर आप छोटे मोटे कहीं इधर उधर कहीं यू काइंड ऑफ स्ट्रगल अराउंड, और उसके बाद फिर शायद कुछ अरसे के बाद फिर आप किसी प्रॉपर ट्रैक पे दोबारा आ सकें। इट्स क्वाइट लाइकली, होता है बहुत सारे केसेस में, आ भी जाते हैं वापस, बाज़ औक़ात एक लंबा अरसा नहीं आ पाते। सो ये करियर डिरेलमेंट है और ये बड़ी सीरियस है और ये कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग विच डज़ नॉट हैपन एवरी डे, इट लिटरली हैपन्स एवरी डे विद समबडी। 3 हमने फैक्टर्स की बात की थी कि जो करियर डिरेलमेंट में चल रहे होते हैं, या मल्टीपल फैक्टर्स, और कुछ की आज हम बात कर लेते हैं। चौथा फैक्टर जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है मिसकमिटमेंट्स की। यानी यूँ कह लीजिए कि यू आर ए मैनेजर ऑफ कोर्स एंड यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और कुछ कमिटमेंट्स आपने की हैं करने के लिए, जो आपका देखिए ना, एक तो आपकी जॉब का पोर्टफोलियो है जो आपको करना ही करना है, एक उसके ऑन टॉप ऑफ दैट भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कमिट करते हैं कि मैं यूँ भी कर लूँगा, आप समझते हैं मैं कर लूँगा, और वो आप कमिट भी करते हैं। और वो अगर कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती और उनकी कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती, तो फिर इससे कहीं ना कहीं पे एक अच्छी फीलिंग डेवलप नहीं होती। ये देखिए ना, यानी मिस कमिटमेंट से मुराद मेरी ये है कि एक कमिटमेंट आपकी थी जो आपसे पूरी नहीं हुई। अब असूल तो ये है कि अगर वो दरमियान में ही जैसे ही आपको नज़र आने लग गया था कि ये इस वजह से पूरी नहीं होगी, उसको डिस्कशन में आ जाना चाहिए कि ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसको हम रीएडजस्ट कर लें, ताकि वो फिर हर किसी की सोच रीएडजस्ट उसके मुताबिक होती जाए। और अगर ये वाक़या नहीं हुआ और वो हर मामला ऐसे ही बज़ाहिर ऐसे ही चलता रहा कि ऑल इज़ वेल, और पता चला कि ऑल वेल नहीं था, तो उसके बाद फिर जो फीलिंग आएगी वो अच्छी नहीं होगी। और ये आपको हो सकता है कमेंट सुनने को भी मिल जाए कि यार आप बता ही देते हैं इन बिटवीन, कभी आपने तो इंडिकेट ही नहीं किया, कोई ख़बर ही नहीं दी, यू डिडंट इवन गिव ए हिंट एक्चुअली कि जी ऐसे नहीं हो पाएगा, इसको कुछ और तरह से एडजस्ट कर लें। तो ये भी एक रीज़न है जिससे आपकी पोजीशन ऑकवर्ड होती है, और उस ऑकवर्ड होने की वजह से फिर एक स्टेज आती है जिसमें वो समझते हैं कि नहीं भाई, अब आप हमारे मतलब के आदमी नहीं रहे, अब आपको इजाज़त है, अब आप तशरीफ़ ले जाइए यहाँ से। सो ये एक मिसकमिटमेंट का एलिमेंट है। एक जो इसके बाद जिसकी फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो इससे भी ज़्यादा आपको अक्सर नज़र आएगी, वो इल्यूजन्स हैं। यानी ये जो भी मैनेजर साहब हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका करियर डिरेल हो रहा है, वो रियलिटी चेक करते ही नहीं हैं, वो किसी इल्यूजन में रहते हैं या मल्टीपल इल्यूजन्स में रहते हैं। उनका ख्याल यही होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब मामलात बड़े अच्छे चल रहे हैं, आई एम एट द टॉप ऑफ माई गेम, आई एम डूइंग ए ग्रेट जॉब, मैंने ये भी कर दिया है, मैंने वो भी कर दिया है, मैंने फ़लाँ भी कर दिया है। लेकिन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल दे आर नॉट लुकिंग एट इट इन द सेम वे एक्चुअली। उनके ख़्याल में ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई कमाल हो रहा है, ना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हो रही हैं, ना कोई इस तरह की चीज़ चल रही है। उनके ख़्याल में तो एवरीथिंग इज़ प्रॉबेबली बिलो पार, यानी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी कम चल रही है, या मामला शायद ख़राब हो गए हैं या कुछ हो गया है। और ये फिर एक गैप है अंडरस्टैंडिंग का, एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। एक्चुअली मैनेजमेंट लेवल पे ये नहीं होना चाहिए ऑन ईदर साइड। देखिए ना, जो सीनियर मैनेजमेंट है, ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो ये देखते हैं, समझते हैं कि चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी, तो ये उनका भी जॉब है कि वो बिठा लें कि हाँ जनाब भाई साहब, ये मामलात हैं और ये हमारे ख़्याल में ये ठीक नहीं है, इसमें हमारे ख़्याल में ये इश्यूज़ हैं। सो फिर एक तो रियलिटी चेक हो जाएगा, फिर ये है कि जो करेक्शन है उसकी भी वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगी, और जो करेक्शन है वो फिर एग्री हो जाएंगी और आप अपना कोर्स करेक्ट कर लेंगे।
और वो स्टेज आने से रुक जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये कॉमन है कि हम बातें करते नहीं हैं दिल में रखते हैं, और हम ये समझते हैं कि बस इसको ख़ुद पता चलना चाहिए ना, मैं क्यों बताऊँ इसको। यानी हमारे यहाँ फीडबैक का सिस्टम तो बहुत ही नाक़िस है ना। ये तो पुरानी गुफ्तगू है हमारी कि जो बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट या बिटवीन द रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड द रिपोर्टी, फीडबैक का सिस्टम अच्छा नहीं है। यानी हम झिझकते हैं, हम बात नहीं करते, खुल के बिल्कुल ही बात नहीं करते, हम मुंह पे कोई बात कहने के कायल नहीं हैं, इधर उधर गुफ्तगू करते फिरते हैं। किसी थर्ड पार्टी को कह देंगे कि यार वो देखो ना, वो देखो क्या कर दिया उसने, उसे नहीं कहेंगे तो ये हमारा सोशल अलमिया है समहाउ। यानी हम आई वुडेंट से वी डोंट हैव द करेज टू से दैट, कुछ है हमारे दिमाग में, कुछ चलता है कि जिससे हम इस बात को जस्टिफाई करते रहते हैं कि नहीं सामने बैठ के गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि इधर उधर गुफ्तगू करनी है, या अपने दिल में ख्यालात पकाते रहना है, और उसके बाद फिर वो पका के फिर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं वो फिर हांडी उबल जाती है तो ये इल्यूजन्स का मामला है कि जिसमें द पर्सन हुज करियर इज़ डिरेल्ड फाइनली, ही इज़ अंडर सर्टेन इल्यूजन्स। और वो जैसे मैंने कहा कि वो देख नहीं रहे कि क्या वाकई चीज़ें इसी तरह से हैं, या जो उनकी परसेप्शन है वो ठीक भी है या नहीं है, और फिर एक दिन किसी न किसी दिन ये वाक़या हो जाता है। ये मेरे ख़्याल में जितनी मैंने अभी तक रीज़न्स की बात की है ना, ये उसमें से आई वुडेंट से नंबर 1 2 3, लेकिन ये ख़ासा कॉमन है। इट्स अमंग द मोस्ट प्रेवलेंट रीज़न। यानी अगर मैं आपसे 10-12 रीज़न्स की बात करूँगा गालिबन, तो उसमें से अगर कोई 4-5 आपको बहुत ही प्रेवलेंट नज़र आएंगी या होंगी, तो उनमें से एक ये भी है। और ये बज़ाहिर बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्यों आखिर, वाई डू वी लिव अंडर इल्यूजन्स एक्चुअली, वाई डोंट वी लिव इन रियलिटी, लेकिन है बहरहाल ऐसा ही। आगे चलिए जनाब, रॉन्ग चॉइसेस, ये एक और बड़ा फैक्टर है। अच्छा, रॉन्ग चॉइसेस पे हम यानी इनफैक्ट तो काफ़ी बड़ी लंबी बात हम कर सकते हैं। कुछ बात हमने पिछले टॉपिक में भी की थी कि जहाँ पे वी चूज़ अ प्लेस टू वर्क एंड वी स्टिक टू इट, हमें थोड़े अरसे के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ प्लेस, और मैं शायद यहाँ पे ज़्यादा अरसा काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद हम एक सर्टन कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और रहते हैं। या हमें पता होता है कि यहाँ ज़िंदगी बड़ी आसान है, बाहर बड़ी मुश्किल है, लेकिन हम वी चूज़ टू स्टे देयर कि भाई ठीक है ना, जब तक चलता है चलाते हैं इसको, जब पर मुश्किल पड़ेगी फिर देख लेंगे हम, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, क्योंकि उससे निकल आना चाहिए, और जो वाकई जो रियल लाइफ है उसमें ही रहना चाहिए। तो ये जो गलत चॉइसेस हैं, इसकी एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हम बहरहाल चूँकि इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं हमारे यहाँ, उस तरह से कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होती, और बहुत कोई पीछे बैकअप नहीं होता इस तरह का। ज़ाहिर हमारे यहाँ ना अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, ना कोई इंश्योरेंस का सिलसिला है, सो वी आर ऑन अवर ओन। और जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो जॉब है तो दे आर ओके, जॉब नहीं है तो दे आर नॉट ओके एट ऑल। और जो जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी मेजॉरिटी पे चेक टू पे चेक ही ज़िंदा रहती है। ज़ाहिर है हमारे जो वेजेस हैं उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा बड़ा नहीं है कि जहाँ पे आप सोचें कि जनाब मैं बस इसमें से तो 50% में तो मैं बड़ी डिसेंट ज़िंदगी गुजार लूँगा और 50% में सेव कर लूँगा ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। क्योंकि वो अगर 50% अगर आप सेव करने की या उससे कम भी सेव करने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी से डिसेंसी उड़ जाती है, ठीक है। वो कोई और ही तरह की फिर आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है जो बड़ी मुशक्क़त वाली होती है। बट एनीवे, सो हम यानी चूज़ करने की हमें जल्दी होती है, मजबूरी होती है, आई वुड से, कि जो मिल रहा है उसको कर लें। और ख़ास तौर पे इफ़ वी आर आउट ऑफ ए जॉब अनएक्सपेक्टेडली, यानी करियर डिरेल हुआ, एक वाक़या हुआ और एक मुनासिब सी जॉब चल रही थी वो चली गई, कंपनी बंद हो गई, लिपट गई, कुछ और वाक़या हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। यानी ये भी तो एक फैक्टर है ना कि छोटी मोटी कंपनियाँ आती हैं, इंगेज करती हैं, और इवन लोकल भी बाहर से नहीं आती, यहीं से होती हैं, बिज़नेस शुरू करते हैं, नहीं चलता बिज़नेस साल 2 साल में, और उसके बाद वो तो अपना हाथ झाड़ के चले जाते हैं कि जनाब सॉरी नहीं बिज़नेस हमारा चल रहा, हम बंद कर रहे हैं। तो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो सड़क पे आ जाते हैं, उनके पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो ना उनके लिए कोई ये बंदोबस्त है कि अच्छा जी हम
हम कंपनी बंद कर रहे हैं तो हम आपको 3 महीने 6 महीने की कोई पहले पैसे दे के जा रहे हैं हम आपको एज ए कॉम्पनसेशन, ऐसा कोई वाक़या नहीं है। तो अब चूँकि वी आर ऑन द रोड और हमारी बड़ी मजबूरी है कि हमें तो आज ही नौकरी चाहिए, तो हम फौरी तौर पे जो भी मिलती है जैसी भी मिलती है उसको पकड़ लेते हैं और उसके चंद दिन के अंदर अंदर हमें समझ आ जाती है कि वी आर एट ए रॉन्ग प्लेस यू नो। और वो फिर एक रॉन्ग प्लेस को फिर चलाने की निभाने की कोशिश करते रहते हैं जो नहीं निभती। फिर जाहिर है वो जाती है, फिर हम और जल्दी में और मजबूरी में, चूँकि हम ऑलरेडी अंडर प्रेशर चल रहे हैं, फिर हम मेंटली भी अंडर प्रेशर। देखिए ना, यानी एक मैंने पहले भी कई मरतबा ये बात कही है कि हमारी जॉब्स, हमारी पोजीशंस हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं ना, कि मैं जनाब फ़लाँ हूँ, मैं जनाब बिज़नेस यूनिट हेड हूँ, मैं जनाब जनरल मैनेजर हूँ, मैं मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, हम अपना तारुफ इसी तरह करवाते हैं। दिस इज़ नॉर्मल, नेचुरल। यानी मेरे नाम से तो कोई मुझे नहीं जानता ना, यूँ कह लीजिए, लेकिन जब मैं बताऊँगा कि जी मैं फ़लाँ हूँ विद माई जॉब एक्चुअली, तो फिर ज़रा लोग सूटेबली इम्प्रेस होने का इम्कान है उनके। तो उस लिहाज से हमें ये बताना है और हम बताते हैं। तो जब वो पोजीशन चली जाती है तो हम सोशली एकदम से कलैप्स कर जाते हैं कि अच्छा अब मैं क्या बताऊँ, दैट आई एम जॉबलेस, आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, आई एम नो मोर ए डायरेक्टर, नो मोर ए मैनेजर। और वो इतना बड़ा प्रेशर है कि वी वुड लाइक टू टेक अप एनीथिंग, और उस चक्कर में हम गलत चॉइस करते हैं और फिर उसको नहीं वो चलती, फिर एक और गलत चॉइस करते हैं। कॉन्स्टेंटली हम अंडर प्रेशर, वो प्रेशर बल्कि बढ़ता जाता है, तो हम एक और रॉन्ग चॉइस करते हैं और करियर फिर डिरेल होता है तो होता चला जाता है। यानी वो फिर एक वाक़या नहीं रहता है, वो फिर वाक़यात होते चले जाते हैं और खुदा न खास्ता फिर वो एक वक्त आता है कि जब ख़ासी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। सो ये भी फैक्टर्स हैं कुछ, यानी रॉन्ग चॉइसेस, इल्यूजन्स जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग चॉइसेस में बहुत कॉमन है ये फैक्टर भी। यानी ये भी अमंग मोस्ट प्रेवलेंट, आई वुड कीप इट इन अमंग द मोस्ट प्रेवलेंट, कि जिसमें लोग बिल्कुल, यानी मैं जब उनसे सवाल करता हूँ कि आपको पता तो था ये कंपनी क्या है, आप जानते थे इस कंपनी के बारे में, आप मार्केट में हैं ना, तो आपको मार्केट में रहते हुए ख़बर तो होती है, तो फिर कैसे हो गया ये? तो उसके बावजूद उनका यही होता है कि नहीं, मेरा ख्याल था कि उस वक्त ज़रूरत थी, मैंने कहा चलें देख लेते हैं, चली जाएगी शायद, कोशिश करूँगा, मैं बड़ी मेहनत करूँगा, फ़लाँ करूँगा। लेकिन बहरहाल वो वाक़या होके रहता है उसी तरह से। एक और फाइनली आज की नशिस्त के लिए जो मैं बात मुकम्मल करने से पहले एक और फैक्टर ऐड करना चाहूँगा, वो है ग्रीड का। ये भी प्रेवलेंट फैक्टर्स में से एक है। यानी एक साहब हैं, जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं, उनको एक थोड़ी सी बेहतर ऑफ़र होती है, 800 सीसी की बजाय 1000 सीसी कार नज़र आती है, कोई चंद हज़ार रुपए एक्स्ट्रा नज़र आते हैं, एक टाइटल नज़र आता है, और वो उसको देखते हैं और फ़ौरन लपक के उसको पकड़ लेते हैं। और वो शेख सादी की हिकायत ऐसे मामलात पे बहुत फिट होती है कि किसी शख्स ने देखा कि एक परिंदा एक जाल में बंद है, तो उसने उसे पूछा कि तू इस जाल में कैसे पहुंचा? उसने कहा मैं वो ऊपर आसमान पे उड़ रहा था और वहाँ से मैंने देखा तो नीचे दाना पड़ा हुआ था, तो मैंने उस दाने पे मैं लपका, तो असल में वो दाना जाल के अंदर था, तो मैं जाल में फंस गया। तो उसने कहा कि भाई उतनी ऊपर से तुझे दाना नज़र आ गया छोटा सा, और इतना बड़ा जाल नज़र नहीं आया। लेकिन फैक्ट ये है कि हम सबको जाल नज़र नहीं आता, दाना नज़र आता है, और हम उस दाने की ख्वाहिश में हम फौरी तौर पे लपकते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और वो दाना तो पकड़ा जाता है, लेकिन ये कि वो हम एक्चुअली जाल में आ जाते हैं, और जाल में आने के बाद समझ आती है कि ओहो ये क्या हुआ, ये तो समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग यू नो, बट देन वी कैनॉट डू एनीथिंग इमीडिएटली, और हम जितना मर्ज़ी फड़फड़ा लें उससे निकल नहीं पाते फौरी तौर पे। इट मे टेक टाइम, वी मे बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट फाइनली, और वी मे बी एबल टू, और मे बी थ्रोन आउट ऑफ दैट एक्चुअली एट वन पॉइंट इन टाइम। ये एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी छोटी छोटी बातों पे, मैंने जैसे कहा ना, एक टाइटल की चेंज पे, एक फलां पे, लोग एक नहायत मुनासिब कंपनी छोड़ के एक नहायत नामुनासिब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका उन्हें पता होता है और जिसकी एक हिस्ट्री होती है नामुनासिब होने की, लेकिन वो कर लेते हैं। और ये
ज़ाहिर है इससे तंगी होती है, और करियर डिरेलमेंट इससे बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ये भी अमंग, जैसे मैंने कहा ना, अमंग द मोस्ट प्रेवलेंट फैक्टर्स ये भी है। सो अब इनके हल तो देखिए इमीडिएटली अगर मैं हम साथ साथ थोड़ी छोटी बात करें तो इल्यूजन से बचना चाहिए और सारे वक्त रियलिटी चेक रखना चाहिए, और अपने कान आँखें खुली रखनी चाहिए, और ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, और इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि माहौल में क्या तब्दीली आ रही है, क्या हो रहा है। आप रिएक्ट करते हैं नहीं करते वो एक अलग मामला है, लेकिन यू नीड टू नो एट ऑल टाइम्स व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। यू हैव टू बी अलाइव टू योर सराउंडिंग्स। ये जो अलूफ हो के कि बस मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं बड़ा काम करता हूँ, मुझे क्या जो मर्ज़ी कर लें, इससे ज़िंदगी नहीं गुजरेगी भाई साहब। आपको यू हैव टू बी अलाइव टू योर सर्कमस्टेंसेस। और ये जो मामला है लालच वाला, लालच बहरहाल बुरी बला है ये तो बड़े कह गए हैं और सदियों पहले कह गए हैं, तो लिहाजा इससे बचने की कोशिश ही करनी चाहिए। ये टाइटल्स हैं, ये पैसे हैं, ये देखिए अगर हम वाकई इतना फेथ रखते हैं जो हम क्लेम करते रहते हैं, तो फिर पैसे तो उतने ही मिलेंगे जितनी हमारे लिखे हैं। यही है ना हमारा फेथ, कि जो हमारी किस्मत में लिखा है उतने ही मिलेंगे। हमें मेहनत करनी है अपने हिस्से की। हाँ, मेहनत जितनी हम ज़्यादा कर लेंगे उसका रिवॉर्ड हमें मिलता चला जाएगा। तो ये इस हद तक फिक्स नहीं है कि जी आप मेहनत कर लें ना करें आपको इतना मिलना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा लेकिन मेहनत करना शर्त है। तो फिर लालच का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है ना उसमें। वो ही है जो हमारे हिस्से की मेहनत है, अगर वो जस्टिफाई उससे रिलेट करती है, कॉरेस्पॉन्ड करती है तो सुभान अल्लाह, नहीं करती तो वी नीड टू रिव्यू। चलिए आज की नशिस्त हम यहाँ रोकते हैं और कुछ अगली रीज़न पे बात इंशाल्लाह अगली नशिस्त में करेंगे। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।